दोस्तों आज से मैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल क्या होता है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री। यदि हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, biochemistry is derived from Greek word bios which means life and chemistry which means chemical process। तो अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, और केमिस्ट्री यानी कि इसमें हम जीवन से जुड़े हुए जितने भी केमिकल प्रोसेस है उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है वह स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सेल से बनी होती है, और इस सेल में कई सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा हमारा जो सेल है वो जीवित रहता है। तो किसी भी कोशिका के जीवन में घटित होने वाला जो केमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा वो जीवित रहता है वही है बायोकेमिस्ट्री। द टर्म बायोकेमिस्ट्री वॉज क्वाइंड बाय न्यूबर्ग इन 1903। तो सबसे पहले 1903 में न्यूबर्ग ने बायोकेमिस्ट्री शब्द दिया। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री के बारे में जिसने समझा उसका नाम था न्यूबर्ग। तो आगे हम वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करने से पहले आइए समझते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या है। तो बायोमॉलिक्यूल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जैव अणु, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायोस मीन्स होता है लाइफ, मॉलिक्यूल्स जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अणु। तो ऐसे अणु जिनसे कि ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, या फिर कह सकते हैं कि जीवित कोशिका का निर्माण होता है। और ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इनके लाइफ में होने वाले जितने भी फिजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वह 6 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो ये 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड है हाइड्रोजन, थर्ड है कार्बन, फोर्थ है नाइट्रोजन, फिफ्थ है कैल्शियम, और सिक्स है फास्फोरस। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जिनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है बायोमॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। तो यदि हम बात करें बायोमॉलिक्यूल की, तो 4 इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है न्यूक्लिक एसिड, और फोर्थ है लिपिड। तो इन सभी बायोमॉलिक्यूल के बारे में हम आने वाले दिनों में डिटेल से डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल से जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ अबाउट 60% वाटर, 50% प्रोटीन, 15% लिपिड, 2% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 8% मिनरल्स। तो मानव के शरीर में सबसे अधिक 60% जो होता है वो वाटर होता है, 15% प्रोटीन, 15% लिपिड, 2% कार्बोहाइड्रेट और 8% मिनरल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं और बायोकेमिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो आइए हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बायोकेमिस्ट्री को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला डेफिनेशन है, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस विद इन द रिलेटिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेकंड डेफिनेशन है, बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी और ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the chemical and physiochemical process and substance which occur within लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक प्रकार से जो बायोकेमिस्ट्री है वह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीवित कोशिका में होने वाले केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री की कौन कौन सी शाखाएं हैं। There are 8 main branches of biochemistry and they are enzymology, immunology, molecular biology, plant biochemistry, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म, सेल बायोलॉजी एंड मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। तो ये 8 ब्रांचेस है जिसमें कि हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एंजाइमोलॉजी की, तो एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत हम देखेंगे कि एंजाइम के कैटलिस्ट रिएक्शन क्या है। और हम सभी जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया है कि जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं उनमें से एक है प्रोटीन। फिर उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। वही बात करें इम्यूनोलॉजी की, तो इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम या फिर कह सकते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म की। तो इम्यून सिस्टम के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं एंटीजन, एंटीबॉडी
और ये सभी आपको प्रोटीन के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रोसेस होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। खासकर बिहेवियर ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रोमॉलिक्यूल में डीएनए, आरएनए, हार्मोन्स, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो ब्रांच है वो है मेटाबॉलिज्म में। तो हमारे शरीर में चलने वाले जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि किसी सूक्ष्म अणु से बड़े अणु का बनना या बड़े अणु से छोटे अणु का बनना, इन सभी प्रोसेस में बनने वाले जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं या फिर बिगड़ने वाले जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत, और ये सभी चीज़ें आती हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो है सेल बायोलॉजी में। तो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि सेल के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। तो सेल के साथ साथ हम सेल से जुड़े हुए जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी बॉडी हो, इन सभी के केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस, या कह सकते हैं कि पूरी तरह से इनके बायोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन से जुड़े हुए एंजाइम पाए जाते हैं जो कि रिस्पायरेशन में मदद करते हैं। उसी तरह हम बात करें अगर क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो कहीं न कहीं ये सभी जो टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो जो बायोकेमिस्ट्री का जो ब्रांच है वो बहुत ही ब्रॉड है। हर फील्ड में अगर हम लाइफ के देखें तो हमें बायोकेमिस्ट्री देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो ज़रूरी है हमारे डेली लाइफ में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मेडिसिन हो, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, या इसके साथ साथ जितने भी फील्ड हैं जो कि लाइफ से रिलेटेड है, उन सभी में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। यदि हम बात करें एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो बायोकेमिस्ट्री के द्वारा जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ-साथ जो फूड प्रिजर्वेटिव है, यानी कि जो फूड मटेरियल हैं जिन्हें हमें प्रिज़र्व करना है, तो वो पॉसिबल किसके थ्रू है? वो पॉसिबल हुआ है बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। इसी के साथ-साथ जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है एनिमल के लिए, वो भी बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही पॉसिबल है। और यदि हम बात करें हेरिडेटरी में, तो प्लांट और एनिमल के जो हेरिडेटरी मटेरियल हैं, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, इनका भी अध्ययन पॉसिबल हुआ है बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। वहीं हम बात करें मेडिसिन के फील्ड में, तो मेडिसिन के फील्ड में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है बायोकेमिस्ट्री का। तो इस तरह से देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री का जो फील्ड है वो बहुत ही ब्रॉड है, वो हर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने जाना कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के कौन-कौन से ब्रांचेस हैं और बायोकेमिस्ट्री हमारे जीवन में कौन से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन सभी के बारे में डिटेल से जाना। तो आने वाले दिनों में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं आपके, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री से हों, चाहे वो फिजियोलॉजी से हों, उन सभी टॉपिक पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।